हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यायशाला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही जमाने का तरीका। इस तरह का गाढ़ा और मोटी मलाई वाला दही आपको चाहिए तो ये बाजार से कहीं नहीं मिलेगा। इसे आपने घर में ही बनाना है और ऐसा दही बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। बाजार से तो आपको पानी वाला दही मिलता है, मेरी इस रेसिपी से आप बनाएं गाढ़ा और मोटी मलाई वाला दही। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 लीटर भैंस का दूध लिया है। ये भैंस के दूध से ज़्यादा अच्छा बनेगा। फुल फैट मिल्क होना चाहिए और दूध जितना खालिश होगा इतना अच्छा दही बनके तैयार होगा। दूध को हमने उबालना है और जब उबाल आ जाए तो इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर मीठा दही बनाना है तो 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करें, वरना 1 टेबल स्पून ऐड करें। 1 टेबल स्पून शुगर लाजमी ऐड करेंगे। विदाउट शुगर भी दही बन जाएगा, लेकिन अगर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे तो दही अच्छा जमेगा, क्योंकि शुगर की वजह से बैक्टीरिया जल्दी और अच्छा ग्रो करता है। दूध को पकाते वक्त इसको किसी चम्मच या डोंगे से इस तरह से चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है ताकि ये खुश्क होके और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ये 1 लीटर दूध लिया है तो ये खुश्क होके तकरीबन 3 पाव रह जाएगा। दूध को उबलते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब दूध जो है परफेक्टली तैयार है। दही जमाने के लिए मैंने मिट्टी का बाउल लिया है। इसकी जगह आप स्टील या कोई और बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये कि बाहर के टेम्परेचर का इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो इसमें सारा दूध डाल देते हैं और बाउल में डालने के बाद भी इसे हमने चम्मच से चलाना है, इस तरह से फेंटते हुए, ताकि इसकी क्रीम ऊपर आ जाएगी और मोटी मलाई वाला दही जमेगा। इस तरह से झाग इसके ऊपर आ गया है। अब हमने इसको हिलाना नहीं है और ढकना भी नहीं है। इसको इसी तरह से छोड़ दें ठंडा होने के लिए। कुछ देर बाद इसे उंगली से चेक करेंगे। दूध इतना गर्म हो कि उंगली 5-6 सेकंड तक गर्माइश बर्दाश्त कर सके। इसको चेक करने का सही तरीका यह है कि आप फिंगर डिप करें और काउंट करें 1 2 3 4 5 6। आपकी फिंगर इतनी देर बर्दाश्त कर ले तो इसमें इस वक्त दही शामिल करेंगे। ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है। इस वक्त हम इसमें 2 टीस्पून दही शामिल करेंगे और दही आपने वो लेना है जो रूम टेम्परेचर में रखा हुआ हो। फ्रिज का ठंडा दही नहीं इस्तेमाल करना है। इसको डाल के चम्मच से हल्का सा मिला लें ताकि ये दूध में मिक्स हो जाए। और इस बाउल को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये सारा काम आपने वहीं करना है जहां आपने दही को जमाने रखना है। इसको किसी बर्तन से ढक दें और कोई कपड़ा इस तरह से डाल दें ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसको हम 7 से 8 घंटे इसी तरह छोड़ देंगे। इसे ज़्यादा नहीं रखना है वरना दही खट्टा हो जाएगा। देखें 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। इस पे मोटी मलाई जम चुकी है, मगर अभी हमें इसे यूज़ नहीं करना है। इसको फ्रिज में रख दीजिए मज़ीद 2 से 3 घंटे, ताकि इसकी मलाई और भी थिक हो जाए। और 2 से 3 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी मलाई कैसी जमी है। ये देखें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब मैं आपको दही का फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा दही जमा है और मलाई भी कितनी थिक है और पानी का एक कतरा भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा दही बाज़ार में आपको मिलता है? तो बेहतर नहीं है कि हम घर में ही इतनी आसानी के साथ दही तैयार कर लें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।